गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल झार ऑनलाइन पर। आज हम लोग बात करेंगे कि पलामू जिला अंतर्गत चतुर्वर्ग के लिए आवेदन भरा रहा है, जिसमें डेट बढ़ा है या नहीं और कैसे भरना है, और यदि पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो बैंक से ड्राफ्ट कैसे कटवाएं और एप्लीकेशन कैसे लिखना है और सब डाक टिकट को कैसे चिपकाना है, इन सभी विषय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं पहले कि फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है 4 पेज का, उसको कैसे भरा जाना है। और ये आप लोग PDF में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस PDF को आप लोग निकलवा लीजिएगा और यही PDF आप लोग को भरना है। यहाँ पे भरना है आवेदित पद का नाम। पद का नाम क्या है? तो चतुर्थ वर्गीय है, कर्मचारी है, तो यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का नाम लिख देंगे हिंदी में, यहाँ अंग्रेजी में लिख देंगे। यहाँ लिंग, पिता का नाम हिंदी में लिख देंगे और अंग्रेजी में यहाँ पिता का नाम। और आप जिस भी जाति से होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। और अस्थाई पता जो होगा यहाँ पे ग्राम लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला लिख देंगे, पिन कोड लिख देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आता है कि पत्राचार का पता में क्या भरा जाना चाहिए। तो इसमें आप कहीं भी रह रहे हों, लेकिन जहां आपको यह अगर एडमिट कार्ड आता है, जहां आपको प्राप्त करना है, वहां का आप इसमें एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे ग्राम, जो जहाँ भी आना होगा इस एडमिट कार्ड को, तो वहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ अक्षर में लिखना है, और यहाँ पे जो भी डेट होगा वो यहाँ लिख देंगे और यहाँ अक्षर में लिख देंगे। और यहाँ जो डेट होगा वो 25/6/2025 तक कितना महीना हुआ है और कितना दिन हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो शरीर पे यहाँ 2 चिन्ह देना है, तो यहाँ पे शरीर पे 2 चिन्ह दे देंगे। कटा मार्क या फिर कोई मोल मार्क होगा वो दे देंगे। और यहाँ पे परीक्षा का नाम क्रम संख्या 1 कर देंगे। परीक्षा का नाम जहाँ मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक यहाँ पे लिख देंगे, और जिस भी बोर्ड से पास किए होंगे यहाँ पे लिख देंगे, उत्तीर्ण वर्ष लिख देंगे। यहाँ पे प्राप्तांक लिख दीजिएगा और यहाँ पे प्राप्तांक का प्रतिशत। और यहाँ अगर आवेदक पलामू के स्थायी निवासी हैं तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। और आवेदक शुल्क का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट संख्या, तो बैंक ड्राफ्ट संख्या मैं आपको आगे बताऊंगा, ड्राफ्ट दिखा करके आपको कि वो कौन सा संख्या भरा जाता है, तो वही दिखाऊंगा आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आगे किसमें क्या कहा गया है। अब आवेदक सूची के अनुसूचित जनजाति और के लिए जो भी प्रमाण पत्र संख्या होगा यहाँ पे भर देंगे, और निर्गत तिथि यहाँ पे भर देंगे। और आवासीय स्थानीय होगा उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे और निर्गत तिथि। और नियोजनालय कार्यालय में जो निबंधन संख्या आपको प्राप्त होगा, जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे नियोजनालय कार्यालय में, वो यहाँ पे लिख देंगे। और इस स्थान से आप जहाँ से भर रहे हैं उसका स्थान लिख देंगे, और जिस डेट को भर रहे हैं वहाँ पे दिनांक लिख देंगे। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर कर देंगे। और ये आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि यहाँ 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र लगाना है, शपथ पत्र की प्रति लगाना है, और 26 रुपये का डाक टिकट लगाना है। और घोषणा पत्र में यहाँ आवेदक का हस्ताक्षर कर देंगे। और ये कार्यालय उपयोग के लिए, इसमें कुछ नहीं भरना है हम लोग को। और इसमें जो है ना, यहाँ पे अपना फ़ोटो चिपका देंगे और उस पर साइन कर देंगे, जो भी साइन होगा फ़ोटो पर चिपका कर साइन कर देंगे। और ये भी हम लोग को नहीं भरना है। शपथ पत्र में यहाँ लिख देंगे जो नाम होगा, जो नाम होगा लिख दीजिएगा, पिता का नाम, पता लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जिस स्थान से भर रहे होंगे वो लिख दीजिएगा, और जिस डेट को आप कर रहे हैं स्पीड पोस्ट उस डेट को लिख दीजिएगा। और आवेदक का यहाँ पे हस्ताक्षर। तो अब देखते हैं कि बैंक में अगर पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा है,
क्योंकि बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में पोस्टल ऑर्डर अभी ब्लैक से दिया जा रहा है, महंगा दिया जा रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है खुद से एक पैसा भी दूसरे कोई को नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग बैंक से ड्राफ्ट कटवाएंगे, क्योंकि बैंक में ड्राफ्ट कटवाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, और वहाँ पे कैसे फॉर्म भरना है वो सब देख लेते हैं पहले कैसे। तो यहाँ पे लिखा है पेई नेम, मतलब आप किसको पे कर रहे हैं, तो हम लोग पे कर रहे हैं डीसी पलामू को। और यहाँ पे जिस भी ब्रांच से होंगे यहाँ पे ब्रांच लिख दीजिएगा, और आप जिसको पे कर रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिएगा डीसी पलामू, या तो सभी होगा। अगर जो ओबीसी होंगे वहाँ पे वो लिख देंगे 275, 250 रुपये लग रहा है, लेकिन 25 रुपया आपका एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। बैंक जो कि 25 रुपये जो है बैंक रखेगा, तो 275 यहाँ पे लिख देंगे। और पेमेबल एट डाल्टनगंज लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आप जिस डेट को आपका जो ये ड्राफ्ट भर रहा है इस डेट को लिख दीजिएगा, और यहाँ पे 250 रुपया अमाउंट करके लिख दीजिएगा, और 25 रुपया अलग से, और यहाँ पे पूरा 275 रुपया लिख दीजिएगा। और जिसका भी चेक या जिसका भी एटीएम होगा, ये अप्लीकेंट का यहाँ अति नहीं करना है सिग्नेचर, जिसका भी चेक या एटीएम होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं जो फॉर्म भर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जिसका भी एटीएम हो या चेक हो वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। चलिए और आगे देखते हैं कि आपको बैंक ड्राफ्ट में, तो आपको ड्राफ्ट के रूप में बैंक के द्वारा ऐसा ड्राफ्ट दिया जाएगा। ये जो ड्राफ्ट नंबर वहाँ बोले थे वो ये वाला भरना है, ये संख्या भर देना है जो यहाँ पे दिया हुआ रहता है। यहाँ पे दिया हुआ रहता है बैंक ड्राफ्ट नंबर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को ऐसा बैंक में ड्राफ्ट दिया जाएगा, और यहाँ पे ये वाला भर देना है आपको वहाँ पे बैंक ड्राफ्ट संख्या में। तो आगे देखते हैं कि आपको उसके लिफाफा के ऊपर कैसे लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कैसे लिखा गया है। तो यहाँ निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा लिख देंगे हम लोग। और किसके आवेदन के लिए है, तो चतुर्थ वर्ग पद निर्माण हेतु आवेदन हम लोग लिखेंगे। विज्ञापन संख्या 1/2025 लिख देंगे सभी कोई, और आवेदित पद का नाम चतुर्थ वर्ग है। यहाँ पर तो यहाँ तक तो सभी कोई लिख देंगे ऐसा। और उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देंगे, पता लिख देंगे, पोस्ट लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, पिन कोड लिख देंगे। और हम लोग को कहाँ भेजना है, तो जिला नियोजन कार्यालय रांची रोड रेणमा के पास भेजना है, सरकारी ITI के बगल में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ऐसा लिख दीजिएगा इधर। तो आप लोग को जानकारी मिला होगा कि कैसे भरना है, और बैंक ड्राफ्ट के बारे में भी जानकारी मिल गया होगा। बैंक ड्राफ्ट कटवाने में भी बहुत परेशानी होती है, एक ही फॉर्म को 4-5 बार मैनेजर के द्वारा भरवाया जाता है कि यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। तो आप लोग को मैंने बता दिया है, आप लोग सही सही भर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।